आज नवरात्रि का चौथा दिन था। घर आंगन में पूजा की चौकी सजी हुई थी, कलश चमक रहा था और छोटा दिया निखिल के हाथों में टिमटिमा रहा था। मंदिर की घंटी बज रही थी और मां कुष्मांडा की पूजा चल रही थी। निखिल को विज्ञान का बहुत शौक था। उसे हमेशा ब्रह्मांड और तारों के बारे में सीखने का बहुत शौक था। मगर इस बार उसकी परेशानी कुछ और थी। स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट का ऐलान हो गया था और विषय था अंतरिक्ष का कोई रहस्य। निखिल खुशी से तो झूम उठा, परंतु एक पल बाद ही सोच में पड़ गया। अंतरिक्ष का रहस्य, इतना बड़ा विषय, कहाँ से शुरू करे? पूजा के बाद दौड़ता हुआ दादू के पास गया और पूछा, दादू, माँ कुष्मांडा तो सूरज देव की तरह तेजस्वी हैं, ना? क्या वो मुझे भी अंतरिक्ष के किसी रहस्य के बारे में जानने में मदद करेंगी? दादू ने निखिल को प्यार से गोद में बिठाया और कहा, बेटा, माँ कुष्मांडा सिर्फ तेजस्वी ही नहीं है, वो ही इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाली है। उनके 8 हाथों में ब्रह्मांड को संचालित करने वाली सभी शक्तियां हैं। कुछ देर सोचने के बाद दादू ने निखिल की आंखों में झांका और धीमी आवाज में कहा, देख निखिल, कभी कभी रहस्य खुद ही तुम्हें ढूंढ लेते हैं। तू पूजा कर मां का आशीर्वाद ले और फिर खुले दिमाग से आसमान को देख। शायद मां कुष्मांडा तुझे कोई संकेत दे दे। दादू की बात सुनकर निखिल को थोड़ा अजीब लगा, पर फिर भी उसने पूजा पूरी की और रात को छत पर लेटा हुआ आसमान को निहारने लगा। तभी दूर आकाश में एक तेजस्वी रोशनी चमकी और क्षण भर में गायब हो गई। निखिल चौंक गया। यह क्या था? उसने रात भर आसमान की तरफ देखा, परंतु वह रोशनी दोबारा नहीं दिखी। सुबह उठकर निखिल ने लाइब्रेरी में धावा बोला। उसने अंतरिक्ष से जुड़ी हर किताब खंगाली। अंत में उसे एक पुरानी किताब में उसी तरह की रोशनी का वर्णन मिला, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा देखी गई अल्पकालिक, तेजस्वी घटनाएं। निखिल को अपना रहस्य मिल गया था। उसने इसी विषय पर अपना प्रोजेक्ट तैयार किया। प्रोजेक्ट पेश करते समय उसने रोशनी का वर्णन किया और वैज्ञानिकों के मत रखे। टीचर और बाकी सभी बच्चे दंग रह गए। निखिल को तो पहला इनाम मिल ही गया, पर सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि उसने अंतरिक्ष का एक अनसुलझा रहस्य ढूंढ निकाला था। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की कृपा से और दादू के मार्गदर्शन में निखिल ने न सिर्फ तारों के बारे में बहुत कुछ सीखा, बल्कि ये भी जाना कि जिज्ञासा और खुले दिमाग से देखने पर हम ब्रह्मांड के रहस्यों को भी उजागर कर सकते हैं। ये सीख निखिल हमेशा रखेगा। यह जानने के लिए कि स्कंदमाता ने गांव के मुखिया की कैसे मदद की, अगला वीडियो देखें। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।